हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, तो आज का जो ये मेकअप लुक है, आप इस लुक को हरियाली तीज पे एंड करवा चौथ, दिवाली, वेडिंग पार्टी एंड किसी भी फंक्शन में आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैंने हेयर स्टाइल, मेकअप सब कुछ अपने आप ही किया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। एंड मांग टीका को कैसे अटैच करते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल्स मैंने बताया हुआ। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं और इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ एज अ टोनर। आप कोई सा भी टोनर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। सो ये क्या करता है, हमारी पीएच लेवल को मेंटेन करता है, स्किन को हाइड्रेट बनाता है। सो इसके पहले मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया हुआ था। तो क्लीन फेस पे ही मेकअप स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जब अच्छे से टोनर सूख जाए तो उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का। सो अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपके स्किन पे जो सूट करता है वो वाला मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से देख पा रहे होंगे। सो चाहे सर्दियों में मेकअप करें या गर्मी में, आपको मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। सो उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर से क्या होता है कि जितने भी हमारे ओपन पोर्स वगैरह होते हैं सब मिनिमाइज हो जाते हैं और हमारी स्किन जो बिल्कुल टाइट हो जाती है मेकअप के लिए, तो बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस आता है। और जितने भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं हमारे स्किन के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं जाते हैं और हमारी स्किन कोई हार्म नहीं होती है। तो इसलिए हमें लगाना बहुत ज़रूरी है और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। तो प्राइमर को किस तरह से लगाना है, हमें रगड़ना नहीं है, बिल्कुल बहुत हल्के हाथों से इस तरह से स्प्रेड करते हुए लगाना है ताकि जितने भी ओपन पोर्स है वो अच्छे से फिल हो जाए। उसके बाद 5 मिनट के लिए हमें वेट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कलर करेक्शन करेंगे। सो कलर करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये क्रायोलोन का सुप्रा है 303। सो इसे लगाने से क्या होता है, जितने भी हमारे स्किन पे प्रॉब्लम होती है, कहीं भी अनइवन स्किन होती है और डार्कनेस होती है अंडर आइज एरिया के आसपास, माउथ के आसपास जो डार्कनेस होती है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाती है। तो हमारा जो मेकअप है बिल्कुल काला नहीं पड़ता है और बहुत अच्छा फ्लॉलेस दिखता है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे जहाँ जहाँ पे हमें डार्कनेस दिख रही है और ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस, उसके बाद ब्लेंडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो है फिटमी का, मेबेलिन फिटमी का है, जो शेड है 128। ये मीडियम स्किन टोन का शेड है। तो इससे भी हम लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कर सकते हैं। सो ये फाउंडेशन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है, कहीं से भी कुछ नहीं लगता कि हमने क्या लगा लिया है, केकी वगैरह कुछ भी नहीं लगता। तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप इसे ब्राइडल में भी कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा। इस तरह से हमें लगाना कैसे है फाउंडेशन को, या तो आप किसी स्टील के प्लेट में निकाल लीजिए या फिर अपने हैंड पे फिंगर्स पे लेके इस तरह से, तो ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से दबा के फाउंडेशन को लगाना। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो इससे बिल्कुल भी पैचेस नहीं बनते। हम डॉट डॉट करके लगाते हैं तो उससे स्किन में हमारे पैचेस बन जाते हैं, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम लग जाता है। तो इस टेक्निक के मदद से आप इस तरह से लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से नेक, फेस एंड ईयर के आसपास लगाना है फाउंडेशन को इस तरह से। और हमें डाइविंग मोशन में इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से डाइविंग मोशन में अप्लाई करना है। और नोज़ के एरियाज आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कहीं कहीं छूट जाते हैं, फाउंडेशन नहीं लग पाता, तो इस तरह से फिंगर से आपको अच्छे से लगाना है और इसे डैबिंग मोशन में लगाना, रगड़ना नहीं है बिल्कुल। तो उसके बाद मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया नेक, फेस एंड ईयर्स के आसपास एरियाज को। बहुत अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे हमें हाईलाइटिंग करनी है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो हमारे हाईलाइटिंग पार्ट होते हैं, नोज़ एंड लिप्स के अराउंड, फॉरहेड, और मैंने थोड़ा-सा नेक पे भी किया था। और इस तरह से ब्लेंड करना हमें। ब्लेंडिंग हमारी जो है ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से, और हमें ऊपर की तरफ देखते हुए इस तरह से ब्लेंड करना है अंडर आइज़ एरिया के आसपास। तो गाइज़, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।
मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाई हूँ। आई होप आप लोग की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और खुद से अपने वेडिंग पार्टी कहीं कुछ भी जाने के लिए तो आप बहुत अच्छे से ये मेकअप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद कर रही हूँ कॉन्टूर। ये एनवाईवे का ये कॉन्टूर स्टिक है ये। और करना कैसे आप देख पा रहे होंगे, ईयर्स के ऊपर से लेना है और हमें आई बॉल तक ले आना है। तो इससे हमारा जो फेस कट है ना बिल्कुल शार्प पतला दिखेगा। और नोज पे कैसे कंटूर करना है, हमें हेड को डाउन रखना है, नीचे की तरफ देखना है, इस तरह से लगाना, तभी हमारी लाइन जो है सीधी आएगी। और हम बिल्कुल सीधा देख के लगाएंगे तो बिल्कुल टेढ़ी लाइन जाएगी। तो हेड को थोड़ा सा डाउन रखेंगे तब जाके नोज पे कंटूर करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लगाएंगे चिन एरिया के आसपास। सो गाइस हमें ब्लेंडिंग कैसे करनी है, ऊपर की साइड लेके जाना है इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको ऊपर की साइड लेके जाना है। आप देख पा रहे होंगे। तो इससे जो आपका चिक है बिल्कुल पतला लगने लगेगा, एक शेप दिखने लगेगा। तो इस तरह से करनी है। और नोज पे जो हमें करनी है वो बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना है इसको इस तरह से। सो चिन एरिया के पास हम इस तरह से नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाना है। तो इसकी ब्लेंडिंग जो है नीचे की तरफ इस तरह से होगी। सो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग कर ली है। ये थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और कॉन्टूर किया है यहाँ पे चिक एरियाज पे इस तरह से। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ली हूँ और जिस तरफ यहाँ पे ब्राउन शेड नहीं लगा हुआ है उस तरफ से मैं यहाँ पे कंसीलर छूट गया था मेरा, तो इस साइड से ब्लेंड करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो बिल्कुल ये मर्च हो जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेसर यूज़ कर रही हूँ स्टिक यूरकी की। सो तो इस तरह से स्माइल करते हुए हम ब्लश अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से लगाना है हमें ब्लशर को। तो मैंने भी फेस को अपने सेट नहीं किया है कॉम्पैक्ट वगैरह से, तो पहले हम ब्लश लगाएंगे उसके बाद हम सेट करेंगे। थोड़ा सा नोज पे भी मैंने ब्लशर लगाया हुआ है, हल्का सा चिन पे भी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर ले रही हूँ, बहुत अच्छे से बेकिंग कर लूँगी अपने फेस पे, सेट कर लूँगी। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। हमें प्रोडक्ट को लेना है, थोड़ा सा डस्ट करना है, उसके बाद इस तरह से लगा लेना है। जहाँ पे हमने ब्लशर यूज़ किया वहाँ पे हमें नहीं लगाना है पाउडर को। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से नेक एंड फेस पे बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे हम पाउडर से। सो गाइस अब उसके बाद मैं आई मेकअप पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैरून कलर का शेड लिया हुआ है आई शेडो का, और इस तरह से हम ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग करते हुए बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सिर्फ मरून शेड से ही मैं आई शेडो बहुत ही सुंदर क्रिएट करके दिखाऊंगी। इस तरह से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसको ब्लेंडिंग करनी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना हल्का हल्का, दोनों आईज में इस तरह से हम कर लेंगे। सो ब्लेंडिंग करने के बाद फिर से वही शेड मैंने लिया हुआ है मरून शेड, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा हमें अब लगाना है।
आउटर एंड इनर कॉर्नर पे थोड़ा-सा ज़्यादा लगाएँगे, थोड़ा-सा कट क्रीज़ जो हमें बनानी होती है, वो थोड़ा-सा बन जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वही शेड मैं थोड़ा-थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ आउटर एंड इनर कॉर्नर पे, इस तरह से। तो इससे क्या है, एक कट क्रीज़ बन जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेंगी आपके जो आई शैडो हैं, इस तरह से। सो उसके बाद मैंने एक मेटालिक शेड लिया हुआ है, गोल्डन आप देख पा रहे होंगे, शिमरी शेड है ये। फिंगर से मैं यहाँ से स्प्रेड करते हुए इस तरह से आई बॉल पे अप्लाई कर लूँगी, सिर्फ़ आई बॉल पे ही करना है। तो दोनों आइज़ में इस तरह से हम अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हो कितना कंप्लीट लुक, कितना अच्छा लग रहा है ये आई शैडो, बिल्कुल सिंपल, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है और मैं कर रही हूँ अपने आईब्रो को फिल इस तरह से। इस तरह से आपको फिल करना है और ब्लैक कलर की जो आईब्रो पेंसिल होती है उससे बिल्कुल भी ना फिल करें और बहुत ही भद्दा लगेगा जो आपका मेकअप आएगा। तो ब्राउन कलर का ही लीजिए, आप चाहें तो थोड़ा-सा ब्लैक, थोड़ा-सा ब्राउन मिक्स करके भी आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं, इससे लुक बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो मैंने फिल कर लिया है दोनों आईब्रो को और थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से कोम्ब कर लेंगे हम। और उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर बिल्कुल सिंपल सा अप्लाई किया हुआ सो आईलाइनर में मैं विंग नहीं निकालूँगी, बस हल्का-हल्का सा लगाना है, इस तरह से। तो इस तरह से मैं दोनों आइज़ में लाइनर को अप्लाई कर लिया था। विंग बिल्कुल भी नहीं निकाला था मैंने और बहुत सुंदर लग रही थी आइज़। और उसके बाद जो मैंने आई शैडो लिया था मरून कलर का, वही हल्का-हल्का ब्रश में लेके आइज़ के नीचे इस तरह से लगा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी आइज़। तो गाइज़ कैमरे में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाता मेकअप और रियल में बहुत सुंदर लगता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का काजल अप्लाई कर रही हूँ। सो उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये है मस्कारा, मस्कारा को अप्लाई कर रही हूँ और मैंने फेक आईलैशेस नहीं लगाया हुआ था, फिर भी बहुत अच्छा लुक आया था। आप चाहें तो लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इस लुक को आप करवा चौथ पे क्रिएट कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं, हरियाली तीज पे एंड वेडिंग पार्टी, कहीं पे भी आप इस तरह से लुक को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है ग्रीन ज्वेलरी के ऊपर ये वाला लुक। और मस्कारा को किस तरह से लगाना है, इस तरह से आप देख पा होंगे, इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। ये न्यू गर्ल का हाइलाइटर है। हाइलाइटर कहाँ-कहाँ पे लगाने हैं आप देख पा रहे होंगे। नोज़ पे लगाना है, पूरी नोज़ पे नहीं लगाना, हाफ नोज़ पे लगाना है इस तरह से और लिप के अराउंड लगाना है यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद जब हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना तो लिपस्टिक का लुक बहुत अच्छा आता है इस तरह से हाइलाइटर करने से। सो यहाँ पे भी हाइलाइटिंग कर लूँगी इस तरह, इस पार्ट को भी हाइलाइटिंग करना है इस तरह से, फिंगर से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच के जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से लगेगा यहाँ पे। तो इस पार्ट को भी हाइलाइटिंग कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। तो पहले हम अपने लिप को जिस तरह से हमें शेप देना है, उस तरह से हम शेप देंगे, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, तो बहुत अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई हो जाती है इस तरह से। तो गाइस उसके बाद मैं यहाँ पे स्टे क्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग लिपस्टिक है ये। ये रानी पिंक कलर की है और बिल्कुल भी कहीं से भी फटती नहीं है, लगाने के बाद कहीं केकी-केकी सा फटने लग जाता है। ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ फिनिश है और हटती नहीं है जब तक हम इसे हटाते नहीं हैं। तो इस तरह से मैं लिपस्टिक अप्लाई कर ली हूँ।
तो उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लैम 21 मेकअप फिक्सर से अपने फेस को बहुत अच्छे से फिक्स कर लूँगी इस तरह से। तो ये गोल्डन शेड का है। मेकअप फिक्सर भी कई शेड में आते हैं, जिस शेड में आप आपने आउटफिट पहना हुआ है, तो उसी शेड में आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने धागा लिया है, धागे को मांग टीकी में इस तरह से बाँध दिया है और एक कॉम्ब लिया है, टेलकॉम जो होती है, तो इस तरह से मैं धागा लपेट दूँगी। अगर और उसके बाद यहाँ पे पफ के अंदर से इस तरह से कॉम्ब को डालेंगे और धागा पकड़ के पीछे से खींच लेंगे। तो इस तरह से आप मांग टीका को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि पहले हम मांग टीका लगा लेते हैं तो मेकअप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इस धागे को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे। और जो हेयर स्टाइल ये मैंने क्रिएट किया वो खुद से किया हुआ है गाइस, और इतना अच्छे से खुद से बन नहीं पाता, फिर भी मैंने कोशिश किया है अच्छा बनाने के लिए। तो इस तरह से पकड़ लेंगे और जो धागा हमने पीछे खींचा हुआ है उसको यहाँ पे जो हमने पफ बनाया है, पिन अटैच किया है ना, उसी पिन में हम अच्छे से इसको लपेट देंगे ताकि ये निकले ना। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से 3 से 4 पिन लगी हुई हैं, उसी पिन में हमें राउंड राउंड करते हुए लपेट देना है और ये खुलेंगे नहीं जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं। तो इस तरह से आप मांग टीका को अटैच कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लग चुका है। तो गाइस ये ग्रीन कलर की ज्वेलरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं इयररिंग्स भी डाल लूँगी। और गाइस वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से इयररिंग्स पहनने के बाद आप लुक देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो गाइस मैंने पीछे जो है ना बन नहीं बनाया था, बालों को इस तरह से ओपन ही रखा था, क्योंकि मुझे इस लुक को दिखाने के बाद हटाना ही था। तो इस तरह से, और इस तरह से अगर हम सिर पे पल्लू लेते हैं तो यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। पिन लगाने के बाद बिल्कुल भी ये हटेगी नहीं पल्लू। तो बिंदी लगा लिया मैंने और फाइनल लुक ये रहा मेरा। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगी थी इस लुक को क्रिएट करने के लिए, और लाइक तो कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।